शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, ऑर्डरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सीक्वेंस में सेट करना। ठीक है, तो किसकी तुलना करने जा रहे हैं और किसको हम सीक्वेंस में यानी कि ऑर्डर में सेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ बात होगी नंबर्स की। तो कंपेयर कंपेयर करके करेंगे क्या? कंपेयर करके हम ये बता पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बीच में है। ठीक। ऑर्डरिंग उन्हीं नंबर्स को जो सबसे बड़ा है पहले हम लगाएंगे, फिर उससे जो छोटा है उसके बाद आएगा, फिर उससे छोटा है। तो ऐसे हम लोग नंबर्स को सेट करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। तो बात करते हैं नंबर फॉर्मेशन का। तो नंबर कैसे बनते हैं? जब नंबर्स को बनाते हैं तो जो भी आपने देखा है अभी तक नंबर को, चाहे छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का यूज करके नंबर्स को बनाया जाता है। ठीक, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट को यूज करके हम नंबर्स को बना रहे होते हैं। ठीक बात है। अब अगर इनमें से मैं पूछूं कि 0 और 9 में सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 0। 1 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा? 0 में 1 को ऐड किया होगा तो 1 तक पहुंच गए होंगे। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 तक पहुंच जाएंगे। 2 में 2 को ऐड करेंगे तो हम 3 तक, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो हम 3 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे करते करते 8 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हम 9 तक पहुंच जाएंगे। जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे, जब अभी तक की बात हो रही है, वो सारे के सारे 1 डिजिट है, 0 से लेकर के 9 तक। लेकिन जब हम 9 तक पहुंच जाते हैं, जैसे ही 9 में 1 को ऐड करेंगे वो 10 बन जाता है। जैसे ही 9 में 1 को ऐड करते हैं वो 10 बन जाता है। 10 बनते ही वो 1 डिजिट का नंबर नहीं रहता है। तो फिर कितने डिजिट का नंबर बन गया? वो बन गया आपका 2 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? 9। समझ में आई बात? अगर यही पूछूं कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 10 है। क्यों? जैसे ही 9 में हमने 1 ऐड किया, हमने देखा कि 9 आपका क्या है, 1 डिजिट का नंबर है। उसमें 1 ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। 10 आपका 2 डिजिट का नंबर है। 10 सबसे पहली वैल्यू है जो 2 डिजिट की है और स्मॉलेस्ट भी है 2 डिजिट में। बात समझ में आई? चलिए, अब अगर हम बात करें काउंटिंग नंबर्स की, तो काउंटिंग नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये बात हमको पता है। ठीक है ना? 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो भी 1 डिजिट की। अगर काउंटिंग नंबर्स को हम कहें तो आप 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। लेकिन काउंटिंग नंबर्स में भी बात की जाए 1 डिजिट की, तो 1 से लेकर के 9 तक ही आपके हो रहे होंगे, है ना? 1 से लेकर के 9 तक ही हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बताइए, ग्रेटेस्ट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? इनमें से यानी कि काउंटिंग नंबर में से 1 टू 9 नंबर्स में ग्रेटेस्ट की बात होगी तो 9 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट की बात होगी तो 1 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आए? बात समझ में आए कि नहीं? ठीक। हम्म। अब जब 9 में हमने 1 को ऐड किया तो देखा कि 10 बन गया। क्या बन गया? 10 बन गया। 10 जो आपका है वो हमारा क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। 9 हमारा 1 डिजिट का नंबर था। ठीक। अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमने देखा, हमने देखा, क्या देखा? ऑब्जर्व किया कि 1, अगर हमारे पास 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर देखें तो कौन सा है? 9। इसमें 1 को ऐड करते ही कितना बन जाता है? 10। तो 10 क्या है? ये 2 डिजिट नंबर बन जाता है।
क्या बन जाता है? 2 डिजिट नंबर। और ये 2 डिजिट नंबर तो है, उसके साथ साथ हम ये कह देंगे कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। वो भी कैसा है? तो आप कहेंगे फर्स्ट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर? 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि अगर 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर पे। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए और कुछ समझते हैं, जानते हैं। अब अगर आपको चेक करना हो किसी भी नंबर के लिए तो क्या करेंगे? हर बार चेक करते रहेंगे क्या ऐसे काउंट कर? नहीं। तो फिर क्या? तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं और इसको वहां पे यूज करेंगे जहां आप चाहते हैं। तो ये बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक। देखो, अगर एक्स डिजिट का क्या है? एक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें 1 ऐड करते हैं तो x प्लस 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। जैसे हमने 9 के लिए देखा तो 9 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब x के लिए हमने क्या बोला है? 1। x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए। तो आ गया 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आई? इसको कहीं भी यूज करो, चाहे आप, मैं कहता हूं 3 डिजिट, चलो दूसरा लेते हैं 3 डिजिट। क्या मैंने बोला? 3 डिजिट। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो आप कहेंगे 999। इसमें 1 को ऐड किया जाए, 1 को ऐड करते हैं तो ये क्या बनना चाहिए? x की वैल्यू हमने रखा है 3, तो ये क्या बनना चाहिए? x प्लस 1 बनना चाहिए। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो ये जो 4 है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है स्मॉलेस्ट नंबर को बता रहा है। यानी 4 क्या बता रहा है? डिजिट को बता रहा है। किसको बता रहा है? तो 4 डिजिट जो है वो बता रहा है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो जैसे ही आप 999 में 1 को ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है? 1000 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1000। तो ये आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है कि ग्रेटेस्ट नंबर है? आप बताइए। बात समझ में आई? स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट। क्लियर? ये तो हमने देखा जब हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे थे। क्या कर रहे थे? ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे थे। ठीक? ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे थे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास मान लो एक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। एक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x माइनस 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। जैसे जैसे 3 को ही लेते हैं। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? तो आप कहेंगे 100, 100, है ना? ठीक है। इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये क्या बनना चाहिए? ये क्या बनना चाहिए? ये x के बराबर, x इक्वल टू 3। तो ये क्या बनना चाहिए? x माइनस 1, x माइनस 1 डिजिट का क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर। बस में इसमें 3 माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? x की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 2। तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनना चाहिए तो ये आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से 1 से। 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, जो आपका 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है।
इसी चीज को आपको कहीं भी अप्लाई करना है, ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट बता लेंगे, स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? ठीक है, क्लियर ना? और थोड़ा सा क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाए उसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना? देखते हैं। देखिए, कह रहा है 5 डिजिट, क्या है? 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। कौन है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर? 999, कितनी बार? 5 टाइम्स 9, ठीक है। उसमें 1 को ऐड करेंगे, तो जैसे ही हमने 1 को ऐड किया तो ये 5 क्या बन जाएगा? 5 + 1, ये पहला वाला यूज कर रहे हैं, पहला वाला, तो x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 + 1, क्यों? हमने x + 1 यूज किया है, तो x + 1 ये 5 + 1 हो जाएगा। डिजिट को बताता है, ये डिजिट को बताता है, ठीक है। तो हमारे पास 5 डिजिट का कौन सा नंबर है? 999। ये कैसा नंबर है? ग्रेटेस्ट है। 1 ऐड किया, 1 ऐड किया तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? देखिए, 1 के बाद कितने जीरो हैं? 5 जीरो। 1 के 5 जीरो के 1 के बाद 5 जीरो होता है तो कितना होता है? 1 लाख। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 लाख। ठीक है, तो ये क्या है? ये 6 डिजिट का, 6 डिजिट, क्यों? 5 + 1 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये 6 डिजिट का कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है। कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट के लिए भी देखा जाए, ग्रेटेस्ट के लिए भी देखा जाए, तो मैंने कहा कि 6 डिजिट का नंबर, कैसा नंबर? स्मॉलेस्ट। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? अभी तो हमने देखा 1 लाख। उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो जैसे ही 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 5 डिजिट का क्या बन जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? x की वैल्यू हमने 6 ली है, 6 ली है। सेकंड वाला केस आप देखिए, x की वैल्यू हमने 6 ली है, तो कितना बनना चाहिए? x - 1, x - 1 यानी 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब ये हमारे पास 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 1 लाख। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 9, कितना हो जाएगा बताइए? 5 टाइम्स 9 हो जाएगा, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। क्लियर बात? समझ में आई? ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर ना? चलते, अगर आपसे पूछा जाता है कि x डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, x डिजिट, तो x के स्थान पे यानी इन प्लेस ऑफ x कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप बताओ 7 डिजिट का, कितने डिजिट का? 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए, x की जगह कितना रखेंगे? इन प्लेस ऑफ x 7 को रख दीजिए, यानी 7 डिजिट का हमें क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर। क्या करेंगे? क्या करेंगे? 9 को 7 टाइम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? 9 को 7 टाइम रिपीट करेंगे, 9 को 7 टाइम रिपीट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए ये आप याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से एक लाइन में आप जवाब दे पाएंगे। अगर 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है तो कितनी बार 9 लिखेंगे? तो आप 6 टाइम 9 लिखेंगे, यानी x की वैल्यू जितनी उतनी बार 9 का रिपीट, x की वैल्यू जितनी उतनी बार 9 का रिपीट। मैं कहूं 8 डिजिट का बताइए तो आप 9 को 8 टाइम्स लिख देंगे। मैं कहूं 3 डिजिट का आप ग्रेटेस्ट नंबर बताइए तो 9 को कितनी बार रिपीट कर देना है? 3 टाइम्स रिपीट कर देना है। बात समझ में आई? ठीक, ये तो हम ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट की भी बात कर लें। ठीक, अगर x डिजिट का आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर, x की जगह हम ले लेते हैं 3, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, तो क्या करेंगे? आप सबसे पहले 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद जीरो बढ़ाना है, तो कितने जीरो? इसी 3 में -1 कर देंगे। क्यों? क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें 3 डिजिट का ही बताना है ना? उससे कम बताएंगे तो 2 डिजिट में पहुंच जाएंगे।
है ना? ठीक है, तो कितने जीरो, तो 3 - 1 यानी कि 2। आप 1 के बाद कितने जीरो बढ़ा देंगे? 2 जीरोस को बढ़ा देंगे। क्लियर बात? यही अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, आप 3 नहीं, आप 5 डिजिट का बताइए। कितने का? 5 डिजिट का बताइए। तो क्या करेंगे हम? 5 डिजिट का बताना होगा तो क्या करेंगे? 5 डिजिट का बताना है। x की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 5 ले लिया। अब 1 लिखिए आप। x - 1 यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 1 के बाद कितने जीरो हमें बढ़ा देने हैं? 4 जीरो बढ़ा देने। 4 जीरो बढ़ा देने। बात ठीक है? चलिए देखा जाए। आगे हमारे पास है क्या? कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो ये चैप्टर आपका उसी पे बेस्ड है कि हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है किसकी? पॉजिटिव नंबर्स की ही बात हो रही है, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ डील करना है पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक, अब जब हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो और हमें बताना हो कि इसमें से बड़ा कौन है, यानी ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? डिजिट को चेक करेंगे। अगर तो यहाँ केसेस होते हैं। तो पहला केस जो हमारे पास है वो क्या है? जब नंबर ऑफ डिजिट नंबर में अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है। बात समझो, मैंने ये कहा है कि कई सारे नंबर दिए हैं, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है, एक दूसरा नंबर है, ये एक तीसरा नंबर है, ठीक है, ये एक चौथा नंबर। तो आपके सामने 4 नंबर है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, लास्ट ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट होगा। कैसे पता चल गया? देख करके पता चल गया। और कोई जुगाड़? जी, और भी जुगाड़ है। वो क्या है? इनके डिजिट्स को देखिए। तो इसमें कितने डिजिट हैं? तो कहेंगे 2 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 3 है। इसमें कितने डिजिट हैं? तो कहेंगे 4 है। इसमें कितने हैं? तो 5 डिजिट है। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं यहां से कि जिस नंबर में डिजिट्स की संख्या ज्यादा, वो नंबर आपका बड़ा नंबर। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा, वो आपका बड़ा नंबर। ठीक है, गिवन नंबर्स की बात हो रही। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट इसमें से कौन सा है। कैसे बताएंगे? ट्राई करिए। डिजिट्स को चेक करेंगे। तो इसमें कितने डिजिट हैं? तो आप कहेंगे 3 डिजिट है। इस वाले में कितने हैं? तो आप कहेंगे 4 डिजिट है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें आप चेक करेंगे तो 3 और ये 2, 5 डिजिट है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आपका लास्ट वाला हो जाएगा। कैसे पता चला? ऐसे पता चला, हमने काउंट कर ली इसके डिजिट्स। क्या किया हमने? हमने काउंट कर लिए इसके डिजिट। जैसे हमने डिजिट को काउंट किया, हमें पता चल गया कि जिसमें ज्यादा डिजिट, वो नंबर बढ़। ठीक, समझ में आई बात? चलिए, अगर सेम सेम डिजिट दे दिया जाए और आपके सामने कई सारे नंबर, तो आप कैसे बताएंगे? तब तो बड़ी कठिनाई होने वाली है ना? तो उसको कैसे बताएं? उसको ऐसे बताएंगे। पहले इसमें आप ट्राई करिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा? ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। क्या करेंगे? कोई टेक्निक? जी हाँ। कौन सी टेक्निक है? हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। क्या करना है? लेफ्ट टू राइट मूव करना है। नंबर्स के डिजिट को चेक करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और कंपेयर करते चले आएंगे। दूसरे शब्दों में बोलें तो जब हम 1, 10, 100, 1000 और 10,000, ऐसे ये आप पढ़ते चलाते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़ पे, तो ये क्या है? प्लेस है। इन प्लेस वैल्यूज को हमें चेक करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात समझ में आई कि नहीं? प्लेस वैल्यू को चेक करना है
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, अब यहां पे देखिए, चेक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्या है? 5। लेफ्ट से चेक करना है। कहां से? लेफ्ट से। 5 है। अगले वाले नंबर में 6 है, अगले वाले नंबर में 7 है, अगले वाले नंबर में 9 है। तो सबसे बड़ा डिजिट किस नंबर में है फ्रॉम लेफ्ट? सबसे पहले, यानी फर्स्ट लेफ्ट आप देखेंगे तो इस वाले नंबर पे सबसे बड़ी डिजिट रखी हुई है। क्या है? सबसे बड़ी डिजिट। तो जिस नंबर में सबसे लेफ्ट बड़ी डिजिट होगी वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से पूछा गया है ग्रेटेस्ट, तो हम बता ले जाएंगे। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला सवाल को पढ़िए। कह रहा है ग्रेटेस्ट, आपको बताना है ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, यानी जो आपके सामने दिए हुए हैं ये चार, इनमें से बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे कि हम चेक करते जाएंगे। कहां से? लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। क्या करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करते हो जाएंगे। पूछेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है ना? कौन सा डिजिट बड़ा है। अगर हम बात करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, जितने नंबर का यानी जितने डिजिट का है उस पे हम पहले लिख लें, या तो इधर से चेक करते आएंगे लेफ्ट साइड से। क्लियर बात? अब इसमें देखते हैं। पहला हमने चेक किया 5, इस वाले में पहला चेक किया 5, इस वाले में पहला चेक किया 5, इस वाले में पहला चेक किया 5। लेफ्ट से चेक करना है। बार बार मैं क्यों यूज कर रहा हूं, आपके दिमाग में घुस जाएगी कि हमें लेफ्ट से ही चेक करना है। ठीक, तो हर जगह यानी जितने नंबर दिए हैं सब में 5 5 है। कठिन काम हो गया है नहीं? ठीक है, देखो अब इसमें तो नहीं पता चला तो हम दूसरे पे जाएंगे। फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट हमने चेक किया, सारे सेम। सेकेंड लेफ्ट पे जाएंगे और देखेंगे, फिर से हमारे पास 5 5 5 ही नंबर आ रहे हैं। अब भी पता नहीं चल पा रहा है। फिर अगले पे जाएंगे। अगले पे हमने क्या चेक किया? 5 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 5 मिला। एक जगह 3 आ गया है तो वो तो छोटा हो जाएगा, और बाकी 3 में हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है, क्योंकि 5 5 है। तो फिर अगला नंबर चेक करेंगे। अगला हमने चेक किया, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो 5 डिजिट बड़ा है 3 और 2 से, तो ये वाला आपका नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। और बाकी ये सारे इनसे तो छोटे ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब और क्या देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसी बात को। तो हमने क्या किया है? 1000 प्लेस, नंबर सारे वही हैं जो पीछे थे, है ना? नंबर सारे वही हैं जो पीछे थे, 552। ठीक, अब इसमें आप देखिए 1000 प्लेस पे हमने चेक किया, 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, नहीं बता पाए क्योंकि सेम टू सेम नंबर। अगले 100 प्लेस पे हमने चेक किया तो 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, फिर से नहीं पता चल पाया। अब अगले पे जाएंगे तो फिर 10 प्लेस पे जाएंगे। 10 पे हमने चेक किया, 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, ये 3 मिला, तो ये वाला नहीं होगा, इसको काट देंगे। क्यों? ग्रेटेस्ट बताना है तो। अब इन तीनों में से हम कैसे बताएं कि कौन सा बड़ा है? नहीं बता पाएंगे तो हमें अगला चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मिला 2, यहाँ मिला 3, यहाँ मिला 5। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 5, इसलिए ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। क्या किया हमने? लेफ्ट से स्टार्ट किया है चेक करना, करते 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 हम कहां तक चले गए? जहां तक उन नंबर्स के डिजिट थे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, अब बात आती है प्रॉपर ऑर्डरिंग की। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? कंपैरिजन कर रहे थे नंबर्स को। ठीक, कंपेयर कर रहे थे। अब आ गई है, जब कंपेयर करके ये जान गए कि कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो अब यहाँ बात आ जाती है किसकी? ऑर्डरिंग की। ऑर्डरिंग मतलब पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा। ठीक है, जब ये हम जान जाएं कि पहले दूसरे पे कौन आएगा तो कहीं ना कहीं ये भी बता पाएंगे कि हम ऐसे घटते क्रम में चीजों को लिख पाएंगे। यानी नंबर्स की बात हो रही तो घटते क्रम में नंबर्स को लिखेंगे,
बढ़ते क्रम में भी नंबर्स को लिखेंगे, इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूं, जब नंबर्स को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि जब छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद उससे भी बड़ा नंबर, उसके बाद उससे भी बड़ा नंबर, अगर इस सीक्वेंस में, इस ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक। अगर इसको उलट दें, यानी जो सबसे बड़ा है वो पहले, फिर उससे जो छोटा है वो, उससे के बाद उससे जो छोटा है वो, उसके बाद उससे जो छोटा है वो, ऐसे जाते जाते जो सबसे छोटा है वो सबसे आखिरी में, यानी कि लास्ट में, इस वाले ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। बात क्लियर है? ठीक। अगर तीसरी बात जो है एक्सपेंसिव और लेसर एक्सपेंसिव की बात की गई है, स्मॉलर और टॉलर की बात की गई है। ठीक है, तो स्मॉलर टॉलर, जो सबसे लंबा होगा वो, और जो सबसे छोटा होगा वो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे में, मान लो क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे, कई आपके साथी होंगे। ठीक है, उनमें से टीचर जब प्रेयर होता है तो क्या करता है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे। तो हम इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करते, ऑर्डरिंग करते हैं। ठीक बात। तो वहां से हमें स्मॉलर और टॉलर का आइडिया हो जाता है। एक्सपेंसिव और लेसर एक्सपेंसिव का क्या मतलब है, जब कोई चीज आपको खरीदनी हो, यानी कि शॉपिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई गई, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये हमारे बजट में है और हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कौन महंगा, कौन सस्ता, कौन बहुत सस्ता। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप नहीं? अब आपके सामने कुछ नंबर हैं, इनको कहा गया है कि आप इन नंबर्स को क्या करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्या देखा, हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट चेक करते आते हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट में जो डिजिट बड़ी वो नंबर बड़ा, जो डिजिट बड़ा वो नंबर बड़ा। बस समझ रहे हैं ना? ठीक। अब इसमें चेक करते हैं, तो हमारे पास पहले 5 है, पहले फिर से 5 है, फिर 5, फिर 5, फिर 5 नंबर दिए हैं, और पांचों नंबर में पहला डिजिट यानी फर्स्ट लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट से ही चेक करना है, फर्स्ट लेफ्ट हमारा 555 ही है। अभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, या फिर इनके ऑर्डर को भी सेट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो अब क्या करें, दूसरा चेक करें। दूसरे में 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 6। अब 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, दूसरे प्लेस की बात हो रही है, यानी सेकेंड लेफ्ट की बात हो रही है। कहां से, फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट की बात हो रही है। तो सेकेंड लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, तो 6 बड़ा है, यानी कि आपका जो नंबर है 5659, यही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसका काम हो गया खत्म। अब जो बचे हुए नंबर है उनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कैसे पता चलेगा, इनके आगे के डिजिट को चेक करके। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। अब भी इन तीन में से तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है। इन्हीं तीनों में से कौन सा बड़ा है, तो आगे की डिजिट चेक की जाए। आगे की डिजिट चेक की, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, जो बाकी नंबर्स बचे हुए हैं उनमें से। तो इसको भी हमने काट दिया। ठीक। अब बाकी, बाकी हमारे पास तीन और नंबर बचे हैं। तो तीन और नंबर्स हैं, उनमें से, उनमें से यहाँ पे देखिए, तीसरे वाले पे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो ये तो अपने आप ही बड़ा हो गया। 5, 5, 6, 3, इसका भी काम खत्म हो गया। अब दो नंबर हमारे पास हैं, तो इसमें यहाँ 6 है, वहां 5 है, इसलिए ये आपका 5, 5, 6, 1। उसके बाद क्या आएगा, 5, 5, 5, 1। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या ये हमने क्या किया है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, पिछले वाले से छोटा, उसके बाद इस वाले से बड़ा, छोटा, इसके बाद इस वाले से छोटा, इसके बाद इस वाले से छोटा, अरेंज कर लिया। इस सीक्वेंस को आप देखिए और आप बताइए कि किस ऑर्डर में लिखा हुआ है।
तो आप कहेंगे ये घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इनका सीक्वेंस जो है वो घटते हुए जा रहा है, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है। अगर हम लिखना चाहें इसको इस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ये क्या है, डिसेंडिंग में। असेंडिंग में लिखना चाहे तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है वो पहले, उसके बाद उससे बड़ा, 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 यानी सबसे बड़ा। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये, लिख लिया हमने। तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी क्लियर हो गया। असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आपका क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। अब चलते हैं इन नंबर्स को, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करना हो, अरेंज करना हो, कैसे करेंगे, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे और उनके प्लेसेस को चेक करते जाएंगे। ठीक है। हम्म हम्म यहाँ देखिए, इनको अगर हम लिखना चाहें तो ये 6, 110 100 की बात करें तो 110 100 में भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये आपका 6 6, ये आपका 5 7 5 8, 6 5 7 5 1, 6 5 9 5 0, 6 5 9 9 9। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में सेट करना है, कर लेंगे, बताइए। ठीक है। अब चेक करना होता है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, तो करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो आप इन नंबर्स में 110 1000 करके हमने देखा तो 1000 प्लेस पे है, यानी कितने डिजिट के नंबर है, 5 डिजिट का नंबर। 10,000 प्लेस पे है यानी कि 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है। अब इस वाले को चेक किया, 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, नहीं पता चला, नहीं पता चला कौन सा बड़ा है। आगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर से नहीं पता चला। अब यहाँ से यहाँ तक मूव किए थे, अब इस वाले से इस वाले में जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 9। तो ये तो पता चल गया कि ये जो पहले दो नंबर हैं वो बड़े नंबर नहीं होंगे, ये जो लास्ट वाले दो नंबर हैं इन्हीं में से कोई बड़ा होगा, इन्हीं में से कोई बड़ा होगा, लेकिन कौन बड़ा होगा पता नहीं चल पा रहा है। आगे वाला नंबर चेक करेंगे, इसके आगे यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहीं से पता चल गया, यहीं से पता चल गया कि इन दो नंबर में से ये वाला नंबर आपका बड़ा है, ये वाला आपका नंबर बड़ा है। तो हम क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस वाले को चेक करिए, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा है, यही लिखा है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा नंबर है। ठीक। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, इसके बाद कौन सा नंबर होगा, इन्हीं दो में से बड़े नंबर थे, इसके बाद आपका ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर आपका मिल गया, ये वाला नंबर आपको मिल गया, है ना। ठीक। देखिए, इसके बाद इन दो नंबर्स में से कोई नंबर छोटा होगा, तो यहां तक हमने चेक किया तो ये दोनों 7 7 आ रहे थे, उसके बाद चेक किया तो 5 5 आ रहे हैं, उसके बाद चेक किया तो 8 है, यानी इन दो में से कौन सा बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में कौन होगा, जो बचा हुआ है वही आपका लास्ट में हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि घटते क्रम में लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो इसी को उलट देंगे, इसी को उलट देंगे, तो यहाँ पे जो है यानी जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं, तो जो सबसे छोटा होगा वो पहले और जो सबसे बड़ा होगा वो बाद में। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट है वो सबसे बाद में। बाकी के नंबर्स को आप देखिए, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, सॉरी असेंडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ते क्रम में नंबर्स को लिखते हैं। तो ठीक तो है, ठीक तो है, यहाँ ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक, क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं।
अभी ये आपके सामने जबरदस्त ग्राफ है, मार्क्स टेबल लिखा हुआ है। इसमें से जो है 6 क्लास के 6A 6B, देखिए 6A 6B और 6C मार्क टेबल है। क्या है? मार्क टेबल है। हिंदी में ठीक है, हिंदी की बात हो रही है, तो ग्रीन कलर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर आपको बी से रिप्रेजेंट किया गया है और ये आपका येलो कलर सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब हिंदी में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, किस सेक्शन का है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इनके इनके हाइट्स को देखिए, तो सबसे बड़ा 6 वाला है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 4 है। तो किस ऑर्डर में हो गए? घटते क्रम में हो गए हैं, यानी इनका ऑर्डर कैसा है? असेंडिंग की डिसेंडिंग? डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक, यहां अगर आप लिखना चाहें तो किस सेक्शन को सबसे पहले लिखेंगे? तो सी को पहले लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर किसको? बी को लिखेंगे। ठीक है, अगर यही इसको उल्टा जाए मतलब इसको उलट देते हैं। उलट देने का मतलब क्या है? ये घटते क्रम में लिखा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसी को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे? 4 फिर 5 फिर 6 को लिख रहे हो। ठीक है, अब ये मैथ वाला आप बताएंगे, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग, ये जो बाकी दिए हुए हैं साइंस में, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आपको बताना है। हिस्ट्री के लिए भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे कि जिसकी हाइट सबसे बड़ी वही यहाँ पे ज्यादा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, अब चलते हैं आगे। राइटिंग नंबर्स की बात हो रही है तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, अभी तक हमने क्या सीखा है? जो सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक, जब हमें नंबर्स को लिखना है, कैसे नंबर्स को लिखना है? देखो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इन डिजिट्स का यूज करके हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? नंबर आपके पास है, डिजिट आपके दिए हुए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्हीं का यूज करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक, मैंने आपको बताना है, क्या बताया है? हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आप चलेंगे कहाँ की तरफ? राइट की तरफ। कहाँ चलेंगे? राइट की तरफ। तो यहाँ बनाना क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट, यानी कि छोटा नंबर बनाना है। छोटे नंबर्स के लिए दिए गए नंबर्स में से सबसे लेफ्ट में किस नंबर को रखें? इसका जवाब होगा सबसे लेफ्ट में हमें दिए गए नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर को रखना है, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अगले अगले प्लेस पे किस नंबर को रखेंगे? अगले प्लेस पे किस नंबर को रखेंगे? ठीक, तो देखते हैं, उसका आइडिया यहां से आपको मिल जाएगा। पहले पे तो हमने 1 को रख दिया, पहले पे क्या किया है हमने? 1 को रख दिया। अब दूसरे पे किसको रखें? तो 1 का तो काम खत्म हो गया, बचा हुआ नंबर कौन सा है? 2 3 4 5। अब इन बचे हुए नंबर्स में से किसको चूज किया जाए, किसको सेलेक्ट किया जाए? यहाँ पे तो बचे हुए नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है? बचे हुए नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 2 है। अब इस 2 का काम खत्म, तो दूसरे प्लेस पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे प्लेस मतलब लेफ्ट से बात हो रही है, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? अब अगला कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? हम्म? जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो बचे हुए नंबर्स में से छोटा आपका 3 है, तो आप यहाँ अगला नंबर रखेंगे 3। अब
3 का भी काम खत्म हो गया। अगला नंबर कौन सा होगा? बचे हुए नंबर्स में से छोटा नंबर आपका कौन सा है? 4। अगला नंबर कौन सा होगा? एक ही बेचारा बचा है तो वो आपका 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे भरना है? पता चल गया ना? कैसे भरना है? कैसे पता चल गया? ठीक। ये किसकी बात हो रही थी? ये जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तब की बात हो रही है। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 1 2 3 4, उन्हीं नंबर्स यानी 1 2 3 4 डिजिट का यूज करके हमें क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। फिर से कंडीशन क्या है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी नंबर्स का रिपीटिशन नहीं हो सकता है। किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी डिजिट को हम क्या करेंगे? रिपीट नहीं करवाएंगे नंबर बनाते वक्त। ठीक। कहां से लिखेंगे? तो हमेशा बात होगी तो हम लेफ्ट से लिखना चाहेंगे, और कहां तक जाएंगे? राइट तक, जब तक सारे डिजिट खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, बात समझ में आई? ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट की बात हो रही है। तो इनमें से 5 को हमने फिक्स कर दिया है, क्योंकि इन दिए हुए नंबर्स में 5 ही सबसे बड़ा है, तो वो पहले स्थान पे आएगा। कहां वाले? फ्रॉम लेफ्ट से जब बात करेंगे तब। ठीक। तो फर्स्ट लेफ्ट कौन सा नंबर हो जाएगा? वो आपका 5 हो जाएगा। चलिए दूसरा, दूसरा मतलब और नंबर इन्हीं में बनाते हैं। हमने देखा पहले पे तो 5 हो गया, अब दूसरे प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, यानी सेकेंड लेफ्ट पे कौन सा नंबर होगा? ये जो सीक्वेंस आपका लिखा हुआ है, 5 का तो काम खत्म हो गया, यहाँ 1 होना चाहिए। 1 2 3, है ना? क्योंकि 5 तो हमने पहले ही जगह छका लिया है पहले ही, है ना? सीट पहले रिजर्व हो गई उसकी। अब बचे हुए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बचे हुए नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 4, तो उसकी बारी आ गई, वो सेकेंड लेफ्ट हो गया। अब 4 का काम खत्म। अब बचे हुए नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे 3। बचे हुए नंबर्स में अब कौन बचा? 2 और 1, तो इसमें बड़ा कौन है? 2। अब 1 तो लास्ट में काम उसका हो ही गया। बस में नहीं? क्लियर बात? बना लेंगे नंबर्स को ना? ठीक है, चाहे आप ग्रेटेस्ट बनवाया जाए आपसे और चाहे स्मॉलेस्ट बनवाया जाए, सारे नंबर्स आप बना लेंगे। ठीक ना? अब 5 डिजिट बोथ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। किन का यूज करके? 0 1 2 3 4 का। किसका? 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना है। कोई कठिनाई होनी चाहिए? होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? पढ़ लिया हमने इतना, तो कोई कठिनाई आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आती है तो क्या करेंगे? अगर आती है तो उसका क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, ये तो आप बात भूलना नहीं है, इसे आपको भूलना नहीं है। कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। ठीक। तो बात हो रही है जहां स्मॉलेस्ट नंबर की। किसकी बात हो रही है? स्मॉलेस्ट की। तो यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है। एक तो 1 को पहले फिक्स कर दिया गया है कि लेफ्ट में 1 आएगा। दूसरा जो कंडीशन है वो कह रहा है लेफ्ट में 0 आएगा। तो कौन सी बात सही है? चलो देखते हैं। 0 1 2 3 4 ही है। 1 को हमने पहले कर दिया, तो बाकी जो बचे नंबर हैं उनमें से सबसे छोटा डिजिट आपका 0 है। बाकी जो बचे हैं, 0 का काम खत्म हो गया है, 1 का काम खत्म हो गया, बचे हैं 2 3 4। तो 2 3 4, 2 बचे हुए नंबर्स में से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। उसके बाद बचे हुए नंबर्स में से 3 छोटा है, बाकी 4 ही बचेगा, उसको रख देंगे। तो ये सही होगा या फिर 0 1 2 3 4, ये सही होगा। कौन सा सही होगा बताइए? कौन सा सही होगा बताइए? क्योंकि नंबर्स का जो पैटर्न है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद दिए हुए नंबर्स में से छोटा नंबर, फिर दिए हुए नंबर्स में से छोटा नंबर, फिर दिए हुए नंबर्स में से छोटे नंबर्स को सेलेक्ट करते हुए जाते हैं। तो रखना तो हमें 0 को पहले चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं,
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 लगा करके लिखते हैं, तो वो 0 की वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर 0, 1, 2, 3 लिख दें, तो इसको कितना पढ़ेंगे? 123 ही पढ़ रहे होंगे, यानी 123 पढ़ेंगे, ना कि 0 का कोई मान रह जाता है, वैल्यू रह जाती है। ठीक है, इसलिए कितने डिजिट का नंबर हो गया? तो ये 3 डिजिट का ही नंबर है, 0 का काम खत्म, 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? इस तरीके से लिख रहे होंगे। क्लियर बात? चलिए, तो जो हमने सीखा उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए, 1 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 1 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 1 के बाद आपका 0 आएगा। क्यों? अगर 1 को पहले ले ले 0 को पहले ले लेते हैं, तो वो कितने डिजिट है यहाँ पे? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डिजिट है। तो 0 को पहले लेंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर ही बन पाएगा, क्योंकि 0 लगाने से कोई वैल्यू, मतलब मान उसका नहीं रह जाता है नंबर का। 0 की वैल्यू नहीं रहती है अगर हम उसको पहले प्लेस कर दें। ठीक, इसलिए 1, उसके बाद बचे हुए नंबर्स में सबसे छोटा 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 को प्लेस कर रहे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। हम्म, अब इसमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इन्हीं नंबर्स का, यानी इन्हीं डिजिट का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में वही पैटर्न यूज करते हैं जो पहले हमने सीख रखा है, तो उसमें कोई लोचा नहीं है ना? तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर दिए हुए में से, उसके बाद ये 4 चला गया, बाकी बचा 3, 2, 1, 0। इसमें से बड़ा कौन सा है? 3 है, तो आप 3 रखेंगे। 3 भी चला गया, बाकी बचे में से बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे 2, तो 2 रख देंगे। बाकी बचा 1 और 0, उसमें से बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे 1। सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा? 0। क्यों? वही बचा हुआ है, वही आपका बचा ही हुआ है। ठीक ना? अब अभी तक जितने भी हमने देखे नंबर फॉर्मेशन की, जब बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की, वहां पे हमने देखा, और वहां ये देखा कि नंबर का रिपीटिशन नॉट अलाउड। यानी हम नंबर्स को, यानी डिजिट को रिपीट नहीं कर रहे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? डिजिट्स को रिपीट करेंगे। डिजिट को रिपीट करके, यानी जो डिजिट दिया रहेगा उसी को रिपीट करके नंबर्स को बना रहे हैं। अब हमें मिल जाती है आजादी कि अब हम क्या करेंगे? नंबर को रिपीट कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास है, 1, 2, 3, 4, 5। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी हम नंबर्स को, यानी डिजिट को रिपीट करा करके नंबर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट प्लेस, तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक, चलिए। 1, 2, 3, 4, 5 है, इन्हीं का यूज करके हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है बताइए? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, वो भी रिपीटिशन अलाउड है। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 5 है, तो 5 को पहले प्लेस, 5 को फिक्स कर दिया। इसमें कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है, तो हमारे पास फिर से कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो हम क्या करते? बचा हुआ नंबर 4, 3, 2, 1 होता है। क्यों? 5 को हम पहले ही ले चुके हैं, 5 को हमने पहले ही यूज कर लिया है, उसको नहीं लेते। अब भी हमारे पास कितना? 1, 2, 3, 4, 5 ही है। अब फिर से हमें लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 को ही लिखेंगे। क्यों? हमें बड़ा नंबर बनाना है। जब बड़ा नंबर बनाना होता है तो बड़े डिजिट को सेलेक्ट करते हैं और उसको ऐसे प्लेस करते चले जाते हैं। ठीक, अब फिर से 5 ही लिखेंगे। क्यों? रिपीटिशन अलाउड है भाई, तो इनमें से सबसे दिए दिए हुए नंबर्स में से सबसे बड़ा 5 ही है, तो फिर से 5 का रिपीट, फिर से 5 का रिपीट। ठीक, समझ में आई बात? अभी हमने क्या कर लिया? ग्रेटेस्ट नंबर को बना लिया है, यानी बड़ा नंबर बना लिया, तो छोटे नंबर को भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अब कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसे बनाएंगे कि हम
ये करते हैं कि जो पहला होगा यानी लेफ्ट वाला पहला नंबर जो होगा उसको हम क्या करेंगे, छोटा नंबर रखेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें बनाना है छोटा नंबर, तो क्या करेंगे, रिपीटिशन अलाउड है भाई, तो फिर से वही नंबर रखेंगे, क्योंकि जो दिए हुए नंबर है उनमें से सबसे छोटा 1 ही है। तो दिए हुए नंबर हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1 ही है। सबसे छोटा कौन सा है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, बार बार 1 का यूज करेंगे, है ना, बार बार 1 का यूज करेंगे। देखो 1 है तो ये भी 1। अगला क्या होगा, सारे नंबर 1 2 3 4 5, सारे डिजिट क्या है 1 2 3 4 5, इन्हीं का यूज करके बनाएंगे, फिर से 1, फिर से आपका 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जा रहा है 1 1 1, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है और जो दिए हुए डिजिट है उनमें से सबसे छोटा आपका डिजिट 1 ही है, इसलिए बार बार हमारा 1 ही प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, बस आज की कहानी होती है खत्म। मिलूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, वहां हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ठीक।